हेलो एवरीवन। स्क्रीन देख के तो आज आप समझ गए कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आज कुछ नया टॉपिक। तो नया क्या है बताइए, स्क्रीन देख के मुझे बताइए। सर्कल दिख रहे हैं आपको? देखिए यहाँ पे कितने सारे सर्कल्स बने हुए हैं, आपको भी दिख रहे हैं ना? तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्कल। सो this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 4.6, and I'm going to start 4.6 with new topic that is circle. So are you ready? तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, फुल ऑन एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है। तो आप लोग भी फटाफट जाके चेक करिए। फोर्थ चैप्टर भी ऑलमोस्ट आज हमारा एंडिंग में है। आज लास्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी और आज फोर्थ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को आगे आने वाले सारे वीडियोस मिल जाए मेरे। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया में सर्कल। इससे पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन, पॉइंट, ट्राइंगल, एंगल, सारी चीजें कवर करवा दी है। तो अगर आप लोगों को भी वो सारी क्लासेस अगर मेरी देखनी है तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको देख लीजिए। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे सर्कल। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल सर्कल अब सर्कल क्या होता है देखिए, आप लोगों ने भी अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सर्कल्स देखे होंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे आपने कार के व्हील्स देखे हैं, वो कैसे होते हैं, सर्कल। उसके अलावा आपने कॉइन देखा होगा, वो कैसा होता है, सर्कल फॉर्म में होता है। फिर उसके अलावा जो हमारी बैंगल्स होती हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्कल फॉर्म में होती है। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सर्कल होती है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो सर्कल होती है, वो है हमारी चपातीज। तो आप लोगों ने भी देखा है चपाती कैसी होती है, सर्कल। ठीक है। और एक और चीज सर्कल होता है, वो क्या, पिज्जा। पिज्जा कैसा होता है, सर्कल। फिर उसको ऐसे ऐसे कट करके उसके बहुत सारे पीसेस करते हैं, बट जब वो वेरी स्टार्टिंग में जब हमारे पास आता है तो वो सर्कल फॉर्म में होता है। ठीक है। सो ऐसे हमारे डेली लाइफ में हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्कल फॉर्म में होती है। अब ये सर्कल कहाँ से आया, ये ज्योमेट्री से आया। ज्योमेट्री में सर्कल होता है, सर्कल एक क्या होता है, शेप होता है। ठीक है। तो in our environment, see here, in our environment, you find many things that round. A wheel, a bangle, a coin. We use that round shape in many ways. हम बहुत सारे तरीके से round shapes का use करते हैं। ठीक है। Now, a circle is a simple closed curve which is not a polygon. It has some very special property. अब जो सर्कल होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कर्व अगर कंप्लीट शेप, क्लोज शेप हो जाए, कर्व का अगर क्लोज फॉर्म हो जाए तो वो एक पॉलीगन कहलाता है। लेकिन पॉलीगन कौन से होते हैं, जिसमें लाइंस होती है। ठीक है। जो पॉलीगन्स होता है उसमें हमेशा लाइन सेगमेंट से वो बना हुआ होता है, इसलिए उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है। ऐसे किसी भी कर्व को हम पॉलीगन्स नहीं कह सकते। तो यहाँ पर भी सर्कल जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होता है। सर्कल को हम कह सकते हैं कि इट इज अ क्लोज्ड कर्व। ये एक क्लोज कर्व तो है, बट ये एक पॉलीगन नहीं है। इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये लाइन से मिलके नहीं बना है, ये सिर्फ एक कर्व से मिलके बना है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए उसे भी हम देखते हैं। ठीक है। तो सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ, पार्ट ऑफ सर्कल। अब पार्ट ऑफ सर्कल्स क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है सर्कल का, उसको हमने यहाँ पे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको नेम दे दिया ABCPM। ठीक है। नाउ, हियर इज अ सर्कल विथ सेंटर C। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो क्या है, C है। दिख रहा है आप लोगों को? नाउ, APBM आर पॉइंट्स ऑन सर्कल्स। अब इस सर्कल में A, B, P एंड M कुछ उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है। सर्कल में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दिए। यू विल सी दैट CA इक्वल्स टू CP। अब यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है, C यहाँ पे सेंटर पे है,
तो यहाँ से जो CA है, CA का जो डिस्टेंस है, CP का जो डिस्टेंस है, CB का जो डिस्टेंस और CM का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे CA जो है वो इक्वल है किसके, CP के। ये देखो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, एंड जो हमारा CB है वो किसके बराबर है, CM के बराबर। और ये सब भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, each of segment CA, CP, CB, CM is a radius of circle। अब जब सेंटर से कोई लाइन यहां तक आती है कॉर्नर तक, तो उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि वो कहां से पास हो रही है, सेंटर से होके कॉर्नर तक आ रही है सर्कल के, तो उसे हम बोलेंगे रेडियस। तो यहाँ पे CA, CP, CB एंड CM, ये सारे के सारे जो हमारे ये जो लाइंस है CA, CP, CM, CB, क्योंकि ये सेंटर से कॉर्नर तक है, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये सारे के सारे हमारे रेडियस होंगे सर्कल के। द रेडियस इज द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू पॉइंट ऑन द सर्कल। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है यहां से यहां तक, जो कनेक्ट करती है सेंटर को सर्कल के पॉइंट से। ठीक है, नाउ CP एंड CM आर रेडियाई। अब यहाँ पे जो हमारा CP है और जो CM है, ये दोनों हमारे क्या है, रेडी, मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रेडी। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म है सर्कल का, तो इसीलिए CP और CM हमारे क्या कहलाएंगे, रेडी। such that CPM are in a line। CPM ऐसा क्यों, क्योंकि जो CPM है वो एक ही लाइन में है, इसलिए उनको हम रेडी कह रहे हैं और रेडियाई कह रहे हैं, और ये क्योंकि एक ही लाइन में बने हुए हैं इसलिए। ठीक है, नाउ PM इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो PM है जो यहां से ड्रॉ हुआ है और यहाँ पे आके एंड हुआ है, ये क्या है, हमारा सर्कल का डायामीटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो इस पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पे खत्म हो और सेंटर से होके जाए, ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस डायमीटर डबल साइज ऑफ रेडियस, यस। अब जो डायमीटर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां से यहां तक सर्कल होता है, यहाँ से सॉरी रेडियस होता है, और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा रेडियस होता है, तो ये रेडियस और ये रेडियस मिलके 2 रेडियस बन जाएंगे। तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा डायमीटर है वो डबल साइज ऑफ रेडियस है, सिंपल। ठीक है, PB इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। अब जो PB होता है, ठीक है, वो एक कॉर्ड होती है जो कि 2 पॉइंट ऑफ ए सर्कल को कनेक्ट करती है। तो देखो PB कहाँ है, अब मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये जो हमारी PB लाइन है, ये जो PB लाइन है ना, ये इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे हम इस लाइन को, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, PB हमारी क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, P और B को। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको, PB इज अ कॉर्ड कनेक्टिंग 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल। देखो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इस तरीके से, जैसे यहाँ पे PAB हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में, जैसे PA हमारी कॉर्ड हो गई, PB हमारी कॉर्ड हो गई, तो PM भी क्या हमारी कॉर्ड होगी, चलो चेक करते हैं। तो PM क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नो, PM तो एक डायमीटर है। कॉर्ड कैसी होती है, अगर मुझे कॉर्ड यहाँ बनानी है तो कॉर्ड ऐसी होगी। ठीक है, यहाँ से जो लाइन यहाँ तक जाएगी वो हमारी कॉर्ड कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं B से कॉर्ड बनाती हूँ तो ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, गॉट माई पॉइंट कि कॉर्ड कैसी होगी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, नाउ अब एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल। अब एक आर्क भी सर्कल का एक पोर्शन होता है। ठीक है, आर्क क्या होता है, हम जिसको ऐसे करके बनाते हैं यहाँ से, वो एक आर्क होता है, वो एक पोर्शन ऑफ द सर्कल होता है। तो कैसे पोर्शन ऑफ द सर्कल होगा, देखो जैसे इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स यू गेट द आर्क PQ। यहाँ पे आपको एक PQ का एक आर्क मिल रहा है। ठीक है, वी राइट इट एज PQ, है ना। तो ये आर्क कैसे होगा,
क्योंकि आर्क भी एक सर्कल के फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे डिवाइडर को रख के एक पॉइंट यहाँ रखूंगी और पेंसिल वाले पॉइंट से ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, तो मेरे पास जो ऐसा ही जो आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्कल जैसा ही कुछ पार्ट हो जाएगा जो हाफ से भी हाफ होगा। तो इसे मैं क्या कहूंगी, आर्क, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्क भी जो होता है वो सर्कल का एक पोर्शन होता है, ठीक है। देखो यहाँ से एक पोर्शन हो रहा है सर्कल का जो यहाँ पे आके एंड हो रहा है, तो इसे मैं बोलूंगी P और ये हो जाएगा मेरा Q। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, P एंड Q इज एन आर्क। गॉट माई पॉइंट? Now, as in case of any simple closed curve, you can think of the interior and exterior of the circle. Now, अब अगर हम एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व ले रहे हैं, ठीक है, as in case any simple closed curve, you can think the interior and exterior of a circle. Now, अब हमें देखना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इंटीरियर क्या हमेशा अंदर की जगह होता है और एक्सटीरियर बाहर की जगह। मैंने क्वाड्रिलेटरल्स में भी बताया था आपको कि इंटीरियर्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स में भी बताया था, ठीक है। तो आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि इंटीरियर्स बेसिकली होते कहाँ पे, ठीक है, और एक्सटीरियर। A region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two side is called sector, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, ऐसा रीजन जो कि इंटीरियर है सर्कल के और एनक्लोज्ड है किससे, आर्क से, ऑन वन साइड। तो और एक पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सेक्टर होगा वो कैसे फॉर्म होगा, एक आर्क होगा और एक रेडियस की दो साइड्स होंगी, ये दो साइड्स मिलके एक सेक्टर बनाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कहाँ बनेगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये देखो यहाँ पर एक आर्क बन गया, ठीक है, और ये दोनों रेडियस है, 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से होके जा रही है तो हम इनको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये पूरा का पूरा जो इंटीरियर पोर्शन है ये क्लोज्ड है सर्कल से, तो इसे हम कहेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, सेक्टर, ठीक है। नाउ अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक ऐसा रीजन जो कि कॉर्ड से एनक्लोज्ड हो और उसका जो आर्क हो वो दोनों मिलके जब बने तो उसको हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमारे सर्कल में एक तो हमारा कॉर्ड ये हो गया, सॉरी, तो हमारे सर्कल में एक हमारा कॉर्ड ये हो गया, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया हमारा। अब ये तो कॉर्ड हो गया और एक आर्क भी चाहिए हमको, तो ये हमारा हो गया आर्क, ठीक है। तो ये जो आर्क है और ये जो कॉर्ड है ये मिलके हमारा बनता है सेगमेंट, ठीक है। दो रेडियस और एक आर्क मिलके बनता है सेक्टर, एक कॉर्ड और एक आर्क मिलके बनता है सेगमेंट, ठीक है। आगे समझ में कि सेगमेंट क्या होते हैं और सेक्टर क्या होता है। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है सर्कल के अराउंड, मतलब ये पूरा यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ये पूरा का पूरा 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 ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये होगा हमारे सर्कल का सर्कमफियरेंस, ठीक है। क्या होगा ये, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो होगा सर्कल की बाउंड्री पर यहाँ से पूरा, ये होगा मेरा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ परफॉर्म करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे टेक अ सर्कुलर शीट, फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स। हम एक सर्कुलर शीट लेंगे, उसको दो हाफ्स में फोल्ड करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर मेरे पास सर्कुलर पेपर है ना, ये कंप्लीटली सर्कुलर है, आपको दिख रहा है, कंप्लीटली सर्कुलर है। अब मुझे क्या करना है, टेक द सर्कुलर शीट, मैंने एक सर्कुलर शीट ली है
अब मुझे क्या करना है, इट फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स, मुझे इसको दो हाफ्स में फोल्ड करना है। तो मैं इसको टू हाफ्स में इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको टू हाफ्स में फोल्ड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, क्रीज द फोल्ड एंड ओपन अप। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगी तो ये क्या होगा मेरा, डू यू फाइंड दैट सर्कुलर रीजन इज हाफ्ड बाय द डायमीटर। ये सर्कुलर रीजन जो है ये हाफ हो गया डायमीटर से, मतलब ये जो है ये इसकी डायमीटर है। ये जो यहाँ से जो क्रीज बन रही है ना, क्रीज, ये इसकी डायमीटर है। ये टू पार्ट्स में ऐसे हाफ हो गया। तो ये कहाँ से हाफ हुआ है, ये इसके डायमीटर से हाफ हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो क्रीज है ये इसका डायमीटर है। सो अब क्या है नेक्स्ट, a diameter of a circle divides it into two equal parts। एक डायमीटर सर्कल को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, ईच पार्ट्स इज अ सेमी सर्कल। अब ये जो इसका एक एक जो इसका पार्ट होगा ये इसका क्या कहलाएगा, ये होगा इसका सेमी सर्कल। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या बोलेंगे इसको हम, सेमी सर्कल। ठीक है, अ सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ ए सर्कल। अब जो हमारा सेमी सर्कल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, हाफ होता है सर्कल के। ठीक है, सर्कल का आधा है मतलब सर्कल का हाफ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अ सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ ए सर्कल विद द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री। विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो ये इसके एंड पॉइंट हो गए डायमीटर्स के। ठीक है, एंड पॉइंट्स हो गए, ये इसकी बाउंड्री हो गई किसकी, डायमीटर की। मतलब ये पूरी जो हमारी यहाँ पे ये जो पूरी रो है ये क्या है हमारा एक्चुअल में डायमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो डायमीटर के ये दो एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर। तो आपको समझ में आ गया कि सर्कल कैसे बनता है, हाफ सर्कल कैसे बनता है, किसको सेमी सर्कल बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट्स क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर्कल के ये सारे के सारे पार्ट्स कैसे बनते हैं। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब हमारी यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैरी ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये देखो यहाँ पे हमारे पास फिगर है। ठीक है, अब इस फिगर में हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ दी गई है। तो सबसे पहले हमें बताना है ए, द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो हमारा सेंटर है वो क्या है, तो हमें बताना है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। ठीक है, ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। बी पॉइंट हमारा क्या है, 3 रेडियाई, हमको 3 रेडियाई बतानी है। तो 3 रेडियाई हमारी कौन कौन सी हैं, तो एक है ओ ए, ठीक है, ये वाली जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके एंड हो रही है। दूसरी कौन सी है, ओ बी, ओ बी, और तीसरी कौन सी है, ओ सी। तो दीज आर द 3 रेडियाई। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको 3 रेडियाई कौन कौन सी होंगी। और भी कोई रेडियाई है, अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम एक रेडियाई और है और आपने छोड़ दी। ठीक है, ओके। नाउ डायमीटर, अब हमको सी वाले क्वेश्चन में डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होगा, ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, डायमीटर। ए सी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब डी पॉइंट, डी क्या है, अ कॉर्ड, हमें कॉर्ड बतानी, तो कॉर्ड कौन सी होगी, ईडी। तो क्या होगा, ईडी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ईडी क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। तो हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं जो कि इंटीरियर में है। तो अब यहाँ पे इंटीरियर में कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट है हमारा पी और एक है हमारा ओ। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं, पी एंड
O is the interior of the circle. ठीक है, नाउ F, एफ क्वेश्चन में हमको बताना है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, हमको एक्सटीरियर पार्ट बताना है सर्कल का। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है? Q इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमें बताना है जी, जी में बताना है सेक्टर। अब सेक्टर कौन सा है? देखो, सेक्टर और सेगमेंट, सेक्टर क्या होता है? जिसमें टू रेडियाई होती है। क्या क्या होती है सेक्टर में? टू रेडियाई एंड आर्क। ठीक है, तो टू रेडियाई एंड आर्क कौन सा है? ये है ना? तो क्या हो जाएगा सेक्टर हमारा? ये वाला हो जाएगा हमारा सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्टर होगा वो कौन सा होगा? ओ बी एंड ए। ठीक है, ओ बी एंड ए इज अ सेक्टर, जो कि क्या है हमारा? शेडेड पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? शेडेड पार्ट। नाउ अब हमें बताना है सेगमेंट। तो सेगमेंट कौन सा है हमारा? ये है जो ई डी से है। ठीक है, सेगमेंट की क्या कंडीशन होती है? उसमें एक वन कॉर्ड होती है एंड आर्क होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? ई डी। ई डी क्या हो जाएगा? ई डी इज ए सेगमेंट। ठीक है, अगेन ये भी क्या है हमारा? एक शेडेड पार्ट है। ठीक है, ये भी एक शेडेड पार्ट है। गॉट माई पॉइंट? सो ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है? इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड? क्या डायमीटर का हर सर्कल, जो मतलब सर्कल का हर डायमीटर जो होता है वो कॉर्ड कहलाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? नो। और क्या बोल सकते हैं? फॉल्स। अगर ये इसमें ट्रू फॉल्स करना है तो बोलेंगे नो, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज नॉट अ कॉर्ड। और अपन ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। बी स्टेटमेंट क्या है? इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर? क्या हर कॉर्ड सर्कल का डायमीटर हो सकता है? देखो, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा सर्कल। अब हमारा डायमीटर कैसा होता है? यहां से बना होता है। ठीक है, तो सम टाइम हम कह सकते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन गलत बता दिया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यस होगा। और जो कभी कभी क्या होते हैं, जो डायमीटर्स होते हैं वो भी कॉर्ड्स हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, बट जो बी क्वेश्चन है, इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर? तो कॉर्ड क्योंकि सिर्फ इतने ही होते हैं, इसलिए इनको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट हो जाएगा नो। क्योंकि हमारा जो डायमीटर होता है उसको, उसकी कंडीशन ये होती है कि उसको सेंटर से होके जाना पड़ता है। मतलब डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होके जाता है, वही होता है हमारा डायमीटर। पर कॉर्ड तो नहीं जाता है, कॉर्ड तो हमेशा यहाँ पे होता है। तो हम कॉर्ड को कभी भी डायमीटर नहीं बोल सकते, पर डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। चलो हम एक सर्कल बनाते हैं पहले तो यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया एक सर्कल। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? उसको मार्क करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स सेंटर। तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर बनाया, इसको हम नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब हमें बनानी है रेडियस, तो हम इसकी रेडियस बनाएंगे। ये होगी रेडियस। फिर हमें बनाना है डायमीटर। तो डायमीटर कैसा होगा? डायमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके ए और बी, ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा डायमीटर।
फिर हमको ड्रॉ करना है, मार्क करना है सेक्टर। अब सेक्टर कैसे होते हैं, मैंने बताया था कि उसमें 2 रेडियस होती हैं। तो ये आ गई आपकी 2 रेडियस और एक हो गया आपका आर्क। इसको मैं शेड कर देती हूँ इस रीजन को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे रीजन को हम शेड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये एक सेक्टर जिसको कि हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट में भी एक आर्क तो होती है, ये आर्क हो गई, है ना, और एक कॉर्ड भी होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट। इसको भी मैं शेड कर दूं। ये हो गया हमारा पी क्यू कॉर्ड, ठीक है, और ये हो गया पूरा सेक्टर। अब है अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इसके इंटीरियर में हमें एक पॉइंट बनाना है जो है हमारा एस। ये हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट। अब है नेक्स्ट अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। ये हो गया हमारा आर, एक्सटीरियर। ठीक है, ये बाहर है और ये अंदर है। ठीक है, अब एच, ए आर्क, तो हम इसमें एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी यहाँ तक एक आर्क। देखो मैं इसको कलर चेंज करके ड्रॉ करती हूँ। तो ये हो गई आपकी एक आर्क। ठीक है, ये हो गया आपका सेगमेंट, ये हो गया आपका सेक्टर। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गई आपकी क्या, आर्क, ये हो गया आपका सेक्टर, और ये हो गया आपका सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीरियर, और ये हो गया आपका एक्सटीरियर। ठीक है, आ रहा है समझ में। ए बी हो गई आपकी, ए बी क्या हो गई आपकी, डायमीटर। एंड AC, AC क्या हो गई आपकी, रेडियस। ठीक है, तो ऐसे हमको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है ड्रॉ करके। कर लेंगे आप लोग भी, है ना इजी, बहुत इजी है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ मार्क ही तो करनी है सारी चीजें, और मैम ने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है ऐसे आप इसको मार्क कर लो। ठीक है, और इसकी आप भी एक सर्कल बना के ये सारी चीजें अपने हिसाब से बनाओ, तो आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और जब कोई चीज हम खुद से बनाते हैं तो उसको बनाने में बहुत मजा आता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और उसको हम कभी भी नहीं भूलते। तो प्लीज आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है से ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, या तो ट्रू या फॉल्स। टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। सपोज यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाती हूँ, सर्कल बहुत अच्छा तो नहीं बना है पर ठीक है। तो इसके जो 2 डायमीटर्स होंगे सर्कल के, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो यस, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं 2 डायमीटर एक दूसरे को। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर। तो यस, ये जो सेंटर है ये ऑलवेज कैसा होता है, इंटीरियर होता है। सेंटर कभी बाहर बनता है क्या, नहीं, सेंटर हमेशा कहाँ होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। सो बी भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो दिस इज द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो बस 4 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो अब मैं यहाँ पे क्लास को एंड करूंगी, और आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से मैथ्स आपको आएगी। आप लोग ड्रॉ करिए, ड्रॉ करके आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिए। आप जैसे खुद ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आएंगी। तो ये है आज आपकी क्लास सर्कल की। आई होप आप लोगों को सर्कल समझ में आया होगा, और अगर सर्कल में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और क्लास 6 के स्टूडेंट्स को स्पेशली ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स।
प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आपको हर एक चीज़ कवर करवा रही, आपको सिर्फ वॉच करना है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर द डे एंड बाय बाय। आई एम गोइंग टू लिविंग द क्लास। बाय।